रसोई गैस की किल्लत को लेकर बड़वानी कलेक्टर ने आमजन को सुझाव दिया है कि शादी ब्याह में रोटी पराठा ना बनाएं। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले की कलेक्टर जयती सिंह ने शादियों में ईंधन की खपत कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया। उन्होंने रसोई गैस की किल्लत का जिक्र करते हुए लोगों से अपील की है कि वे ज्यादा ईंधन खर्च वाले रोटी पराठे की जगह मेन्यू में अन्य विकल्पों को चुनें। कलेक्टर सिंह ने कहा कि पारंपरिक रोटी पराठे बनाने में अधिक ईंधन लगता है। इसके बजाय शादी समारोह में मेहमानों को परोसने के लिए कम ईंधन खपत वाले अन्य व्यंजन चुने जा सकते हैं। उन्होंने खाना पकाने के लिए इंडक्शन चूल्हे या डीजल भट्टी का उपयोग करने का भी सुझाव दिया। यह सलाह इंडियन गैस की कमी को देखते हुए दी गई, ताकि ईंधन की बचत हो सके और गैस की किल्लत से निपटा जा सके। सर, गैस सिलेंडर को लेकर निर्देश जारी किए, किस तरह के निर्देश है? जी, अभी हम लोगों ने समीक्षा बैठक आयोजित की थी, जिसमें हमारे सभी पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स, हमारे गैस सिलेंडर्स के डिस्ट्रीब्यूटर इत्यादि, उनके सेल्स ऑफिसर सभी को शामिल करा गया था। इसमें जो वर्तमान की स्थिति है, प्रदेश में पेट्रोल, डीजल, फ्यूल की किसी भी प्रकार से सप्लाई में कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी मान से हमारे जितने भी पेट्रोल पंप ऑपरेट कर रहे हैं उनको भी सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है और आसानी से जो नागरिक हैं हमारे, वो इनको प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो हमारी LNG का सप्लाई है, उसके लिए आज बात हुई है। हमारे ज़िले में और इवन प्रदेश के स्तर पे जो हमारी आवश्यकता है उसके मान से पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और सभी नागरिक जो हैं वो ऑनलाइन माध्यम से बुकिंग करके 2.5 दिन के पीरियड में जो उनकी आवश्यकता है उसको प्राप्त कर रहे हैं और सभी ऑपरेटर्स को कुछ दिशा निर्देश जारी करे गए हैं जिनके मान से उनको काम करने के लिए निर्देशित करा गया है। और अभी तक ऐसी कोई भी अप्रिय या प्रतिकूल जो स्थिति है वो नहीं बनी हुई है और मैं सभी नागरिकों से अपील भी करूंगी कि क्योंकि कहीं भी कोई समस्या नहीं है, अतः विवेकपूर्ण माध्यम से आप अपने जो आपूर्ति है उसको प्राप्त कर सकते हैं और सुचारू रूप से हम लोग काम कर सकते हैं। कमर्शियल सिलेंडर को लेकर कॉमर्शियल सिलेंडर में जैसे दिशा निर्देश है, मैं उनसे यही अनुरोध करूंगी कि हम लोग इंडक्शन इत्यादि जो है उन माध्यम पे जा सकते हैं। दूसरा, जो हमारे बल्क कंज्यूमर्स हैं वो डीजल भट्टी इत्यादि का भी उपयोग कर सकते हैं। कई ज़िलों में मार्केट्स और एसोसिएशंस ने उसके ऊपर शिफ्ट करने का निर्णय लिया, शिफ्ट भी हो गए हैं। इसके अलावा सोलर भी एक अच्छा माध्यम है, सोलर कुकर इत्यादि का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जिसके माध्यम से अगर कोई उनको दिक्कत आ रही है तो वो छोटे समय में उसका हम लोग सेल थ्रू कर पाएंगे। अगर घरेलू सिलेंडर का उपयोग स्कूल वाहन और ऑटो रिक्शा पर हो रहा है, इसको लेकर कार्रवाई करी जाएगी। तो मेरा सभी से अनुरोध होगा, घरेलू सिलेंडर का उपयोग घर में ही करने के लिए नियत है तो कृपया करके किसी अन्य प्रयोजन के लिए उसका उपयोग ना करें। और इसमें आज सभी को निर्देशित भी करा गया है, हमारे SDMs को भी पाबंद करा गया है। वो जो स्टॉक्स आ रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। अगर किसी प्रकार का डाइवर्जन, लीकेज या मिसयूज हम लोग को समझ में आ रहा है तो वो उसके ऊपर भी हम लोग EC एक्ट के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई करेंगे। मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि ये एक अच्छा मौका है, आप अपनी जो ईंधन की आपको आवश्यकता होती है उसको एक बार आप देख सकते हैं। हमें भी किस प्रकार से अपने ईंधन की आवश्यकता को कम करना है वो हम विचार कर सकते हैं। अपने मेन्यू में भी कोई परिवर्तन करना है तो हम कर सकते हैं। जैसे जो ज़्यादा ईंधन लगते हैं जिन खानों को बनाने में इत्यादि, उससे हम लोग हटकर जहाँ पे कम ईंधन लग रहे हैं, जैसे रोटी पराठों से शिफ्ट करके हम लोग अन्य मेन्यू के ऊपर भी जा सकते हैं। बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट।